नाउ एज वी आर डिस्कसिंग द कम्युनिटी फार्मेसी, तो इसमें हमारे पास दोनों चीज़ें आ जाती हैं। ओके, आई वाज सेइंग कि हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी डिस्कस कर रहे हैं, तो कम्युनिटी फार्मेसी में आपको एज अ फार्मासिस्ट मेडिसिन डिस्पेंस करनी होती है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मेडिसिन। कोई ड्रग लेके जा रहा है या कोई मेडिसिन लेके जा रहा है, तो वो किस पर्पज़ के लिए लेके जा रहा है। जब आपको ये चीज़ क्लियर होगी, उसका यूज़ क्लियर होगा, तो देन यू विल गेट टू नो कि उसका रैशनल यूज़ हो रहा है या इरेशनल यूज़ हो रहा है। सबसे पहले वाई पीपल टेक ड्रग्स। सबसे पहली चीज़ इसमें ये आ जाती है कि मेडिसिनल ड्रग जो होती हैं वो क्योर पर्पस। अब एक तो होती है जो मेडिसिनल ड्रग होती हैं, ठीक है। अब जो मेडिसिनल ड्रग होती है ना, उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक पेन किलर आती है और दूसरी एंटीबायोटिक्स आती हैं। अब ये जो होती है ना, ये किसी भी चीज़ को ट्रीट करने के लिए, कोई बीमारी उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग कर रहे होते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं कि इससे जो सिम्टम्स होते हैं ना वो प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करें। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये विद प्रिस्क्रिप्शन भी जाती हैं एंड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी जाती हैं। कि एक पेशेंट आया, उसको दवाई का नाम पता है, ठीक है, वो कहता है कि मुझे डिस्प्रिन चाहिए, मुझे पैनाडोल चाहिए, तो दीज आर द पेन किलर, तो हम इसको वैसे भी डिस्पेंस कर सकते हैं, और अगर प्रिस्क्रिप्शन भी हो तो फिर तो डेफिनेटली कर सकते हैं। फिर हमारे पास रिक्रिएशनल ड्रग्स आती हैं। ये जो ड्रग्स होती हैं, इसमें अल्कोहल, निकोटीन वगैरह आ जाती है। ये लेयर पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं। मतलब ये कि ये आपका मूड चेंज करेंगी, आपके बिहेवियर को चेंज करती हैं, या फिर परसेप्शन को चेंज करती हैं। तो इसलिए ये लोग फिर इसका जो है ना इरेशनल यूज़ भी होता है या अब्यूज़ यूज़ भी होता है इसका। तो इसके लिए डेफिनेटली फिर हम लोग कहते हैं कि हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन का होना ज़रूरी है। अब इसमें ना हमारे पास तीन तरह की चीज़ें आ जाती हैं। एक हमारे पास डिप्रेसेंट आते हैं, डेफिनेटली ये फिर डिप्रेशन को ट्रीट करेंगे। और फिर हमारे पास स्टिमुलेंट आते हैं। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वेन एवर यू आर गोइंग टू डिस्पेंस समथिंग इन द कम्युनिटी फार्मेसी, तो आपको इन सब चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है वो हेलुसिनोजेंस आते हैं। ये जो है ना, ये स्लीप कॉज करते हैं। तो इसमें स्टिमुलेंट जो होते हैं, इसमें कैफ़ीन, कोकेन वगैरह आ जाती है, ठीक है। इसमें अल्कोहल, बार्बिचुरेट्स वगैरह आ जाते हैं जो डिप्रेसेंट होते हैं। तो डिप्रेसेंट, हेलुसिनोजेंस एंड स्टिमुलेंट, ये तीनों रिक्रिएशनल ड्रग्स में आती हैं। अब जो स्टिमुलेंट्स होते हैं ना, ये आपकी क्या करते हैं कि एक्टिविटी को, नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करते हैं इन द ब्रेन, मतलब ब्रेन साइनेप्सिस में। आई थिंक इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि वाई पीपल टेक ड्रग्स।